नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे और आज हम बात करने वाले हैं कंबशन एंड फ्लेम के सेकंड वीडियो की। ये क्लास 8 का चैप्टर है और मैं सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल फोटोन में। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एक प्रॉमिस किया था कि मैं उन बच्चों के नाम लूँगा जो एक्सक्लूसिवली इस वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने वाले हैं और इन बच्चों के नाम हैं भूमिका, सिद्धि, नयन, विनीत एंड कर्णिका। तो इन सब बच्चों को एक बार फिर से मेरा थैंक यू कि उन्होंने यहाँ इंटरेस्ट लिया और मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए इनकरेज किया। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं आपका नाम लूँ तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक में चाहते हैं। वैसे पहले हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, पिछली बार जब हम लोगों ने इस सब्जेक्ट में बात की थी तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि हम फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं। अब फायर को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि हम अभी फायर को बुझाने की बात कर रहे हैं, फायर को एक्सटिंग्विश करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए ये स्लाइड मैंने पिछली वीडियो से ही ली हुई है और यहाँ हम देख रहे हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे लगे हुए हैं। अब आपको क्या लगता है कि क्या ये सारे के सारे फायर एक्सटिंग्विशर एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म में काम करते हैं? दूसरी चीज़, क्या हर फायर सेम होती है और उनको बुझाने के जो हमारे प्रोसेस हैं वो भी सेम है? तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में बात की थी कि ये बर्निंग होता क्या है। बर्निंग, ओके, बर्निंग, ओके। सो ये बर्निंग होता क्या है? बर्निंग का एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि एक इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो आसानी से आग पकड़ सकता है, जो फ्यूल है, ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को जब हम उसके मिनिमम कंबस्टिबल टेम्परेचर तक पहुंचाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद में ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी और सम रेसिड्यू, ये सारी चीज़ें रिलीज करता है। तो जब हम लोगों ने ये सब समझ लिया है तो हमको एक बात और समझ लेनी चाहिए, वो ये है कि यहाँ हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो इस पूरे प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ठीक है, तो ऑक्सीजन की जब ज़रूरत है तो अब हमारा जो अगला सवाल है कि हम कैसे एक फायर को ख़त्म करते हैं, कैसे एक आग को बुझाते हैं। तो हमारा सबसे पहला अप्रोच यही होना चाहिए कि किसी तरीके से अगर हमने ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी तो आग बुझ जाएगी। भाई, दो ही चीज़ें कर सकते हैं हम लोग। पहली ये कि आग बुझाने के लिए फ्यूल ख़त्म कर दो या फिर फ्यूल का कनेक्शन फ्यूल का कनेक्शन ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दो। अब आप पूछेंगे कि इसका टेम्परेचर कम करने से फायर क्यों ख़त्म नहीं होगी? तो उसका सीधा सा आंसर है बच्चों कि जब आप ऑलरेडी फ्यूल को जला रहे हैं तो वो हीट तो जनरेट करेगा ही। तो इस तरीके से अगर आप टेम्परेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे फायर बुझाने में। तो फिर ये जो ऑक्सीजन है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसको हमको डिस्कनेक्ट करना है किससे? फ्यूल से। उसके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? कुछ हमको पता है और कुछ हमको नहीं पता है, तो डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या है ये आप देखेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने एक कप या जार लिया और फिर हम लोगों ने क्या किया कि अंदर कैंडल जला दी। लेकिन अभी भी ये कैंडल के पास एयर सप्लाई करने के लिए हम लोगों ने यहाँ कुछ गैप छोड़ दिया। ठीक है, तो जब तक इस गैप से ऑक्सीजन यहाँ तक पहुँचती रहेगी तब तक हमको फ्लेम आराम से जलता हुआ नजर आएगा। दैट मीन्स द एटमॉस्फेरिक एयर इज सप्लाइंग ऑक्सीजन विच इज रिएक्टिंग विद द फ्यूल, जनरेटिंग हीट, लाइट एंड स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन फिर हम लोगों ने क्या किया,
कि ये जो हमारा कंटेनर है उसको पानी के अंदर मतलब उसको पूरी तरीके से सील कर दिया। अब क्या हो रहा है कि इस कंटेनर में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई तो यू कैन सी कि यहाँ पर ये आग बुझ गई, जलना बंद हो गई। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन का अगर हम सप्लाई ख़त्म कर देते हैं तो फिर आग सस्टेन नहीं कर सकती। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल को हम लेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं, हमारा पहला तरीका है जो हम सभी को पता है, वो है वाटर। अब ये वाटर के साथ में हम क्या करते हैं, जहाँ पर भी आग लगी हुई है वहाँ हम पानी डालते हैं। अब ये पानी करता क्या है, जो भी हमारा फ्यूल है, फ्यूल के ऊपर पानी आने के बाद में उसके ऊपर एक थिन लेयर बना लेता है। And now the air or the oxygen from atmosphere cannot penetrate water and वो फ्यूल को कंबस्ट नहीं कर पाएगा। आप सोचिए कि अगर आप लोगों में से किसी को शायद ये पता हो, या फिर अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बता दूं कि हर एक व्हीकल में, चाहे वो आपकी स्कूटी हो या हमारी बाइक हो या और कार हो, हर एक इंजन में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एक सेपरेट एयर चेंबर होता है। अगर हमने वो ब्लॉक कर दिया तो फिर आपका इंजन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो उसी तरीके से हम वाटर से क्या कर रहे हैं, वाटर के थ्रू ऑक्सीजन के सप्लाई को ब्रेक कर रहे हैं। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या हर बार हम ऑक्सीजन की सप्लाई को इस तरीके से डील कर सकते हैं? क्या हर बार जो है वाटर यूज करना इज अ गुड ऑप्शन? चलिए आगे के केस में देखते हैं। ये दूसरा हमारा केस है जब हम लोगों ने क्या किया है कि एक फायर ब्लैंकेट यूज़ किया। वैसे ये जो फायर डिपार्टमेंट है उनके साइड से हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं कि अगर आपके सिलेंडर में आग लग जाती है, एलपीजी का घर का सिलेंडर, तो उससे डील करने की सबसे अच्छी टेक्निक क्या होगी, एंड दैट इज़ आप घर का कोई सा भी टॉवल या चादर पानी से भिगा के लाएं और उसके बाद में उस सिलेंडर के ऊपर डाल दें। इससे होगा ये कि ये पानी जो कि चादर के साथ में लेयर बना के रखा हुआ है, वाटर ये जो है उसके ऑक्सीजन सप्लाई को ख़त्म कर देगा, एंड देन द फायर विल गो। अब आप ये भी सोचिए कि अगर किसी के घर में आग लग गई है, किसी इंसान के ऊपर आग लग गई है, तब हम क्या करते हैं? भाई पहले मैं बचपन में सोचता था कि ऑलरेडी वो इतनी गर्मी झेल रहा है और उसको ब्लैंकेट ओढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा? तो द आंसर इज ब्लैंकेट आउटर एटमॉस्फेयर से इनर लेयर के बीच का एयर का जो पैसेज है वो ख़त्म कर देता है। तो उससे क्या होता है, फिर ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई, फिर से फायर बंद हो गया। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म है रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको जलाने के लिए हमको जैसे वुड है, जैसे कोल है, ये सारे के सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनमें फायर स्टार्ट करने के लिए हमको थोड़ा टाइम लगता है और उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइप के एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आग जलानी है तो अगरबत्ती जलाने के लिए भी आपको नीचे फ्लेम थोड़ी देर ऑन करके रखना पड़ता है। लेकिन जब आप बात करेंगे पेट्रोल की, जब आप बात करेंगे एलपीजी की, तो इन सारी जगहों में क्या देखते हैं, जैसे ही एक छोटा सा स्पार्क हमने दिया वैसे ही वहाँ पर फ्लेम्स हमको नज़र आने लगती हैं, मतलब कंबशन होने लगता है। अच्छा, इनमें एक और इम्पॉर्टेंट बात हो सकती है कि सच मटीरियल्स आर वॉलेटाइल एंड लाइट वेट। लाइट वेट का मतलब है कि वो मटेरियल ऐसे हो सकते हैं जो वाटर के ऊपर भी फ्लोट करने लगे। अगर आप पेट्रोल डाल देंगे वाटर में तो वाटर नीचे दिखेगा और पेट्रोल का लेयर ऊपर रहेगा। अब ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आपने पेट्रोल के ऊपर पानी डाल के उसकी आग बुझाने की कोशिश की तो वाटर पानी के ऊपर तैरने लगेगा, आग बुझेगी नहीं बल्कि पानी के कारण और ज़्यादा फैल जाएगी। तो इन केस ऑफ फायर लाइक कंबस्टेबल मटेरियल, क्या पेट्रोल जिसमें रैपिड कंबशन होता है, ऐसे मटेरियल के साथ में पानी को यूज़ करना, वाटर यूज़ करना इज़ नॉट अ गुड चॉइस।
क्योंकि भाई अगर ऐसा होता है तो आग बुझने की बजाय फैल जाएगी। तो अब बताइए कि अगर पेट्रोल पंप में आग लग जाती है, जो हम लोगों ने कई बार ऐसी न्यूज़ सुनी हुई है, तो अगर पेट्रोल पंप में भी आग लग जाए तो हम क्या करेंगे? एंड द आंसर इज कि पेट्रोल पंप में आप लोगों ने ऐसी बाल्टियां लटकी हुई देखी होंगी, और इन बाल्टियों में क्या होता है? सैंड। अब ये सैंड क्या करता है? तो सैंड का एक फंक्शन है कि वो आपके पेट्रोल के ऊपर उसको फ्लोट करने नहीं देता। जैसे वाटर के ऊपर पेट्रोल फ्लोट हो जाता है, उस तरीके से सैंड पेट्रोल को खुद के ऊपर फ्लोट करने नहीं देता। तो इस तरीके से सैंड उसका ऑक्सीजन से सप्लाई खत्म कर देता। देखो हर बार हम लोग यही बात कर रहे हैं कि अगर आग बुझानी है तो ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर दो, ठीक है। तो ये सैंड क्या करता है? इट मेक्स श्योर कि ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाए। अगली चीज देखते हैं कि अगर आपके घर में आग इसलिए लगी है क्योंकि वायर के बीच में स्पार्किंग हो रही है, तब के केस में आप क्या करने वाले हैं? अब भाई अगर आप ये सजेशन देंगे कि मैं पानी डाल के आग बुझाऊंगा, तो जस्ट थिंक इट वंस अगेन, क्योंकि अगर आप पानी डाल के इलेक्ट्रिक करंट वाली आग बुझाने की कोशिश करेंगे तो आपको शायद जलने से कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन इलेक्ट्रिक झटके ऐसे लगेंगे दैट इट इज ऑल्सो बिकम्स अ वेरी डेंजरस टास्क। तो इन सच कंडीशंस हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि ये फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं उनको यूज़ करते हैं। वैसे पेट्रोल के केसेस में भी ये यूज़ किया जा सकता है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अब मैं आपको बता दूं कि जब भी आप फायर एक्सटिंग्विशर ये ऑन करेंगे तो ये जो नोज़ल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से बहुत सारी झाग निकलने लगती है। जैसे हम शैम्पू करते हैं तो उससे जो झाग निकलता है वैसा। नाउ अब आपको कमेंट सेक्शन में खोज के ये बताना है कि इसके अंदर के केमिकल कौन से हैं और इसका ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेक करने का मैकेनिज्म क्या होता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें। अगर आप अगली वीडियो में अपना नाम सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में या जिस भी तरीके से आप मुझसे कनेक्ट होते हैं, व्हाट्सएप में या टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ मुझे बताएं कि आप भी अपना नाम चाहते हैं इन वीडियोज़ में, एंड आई विल डेफिनेटली डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।